महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंस गया है। वजह साफ है, अब प्रकाश आंबेडकर की अगुवाई वाली वंचित बहुजन आघाड़ी ने एमवीए की ओर से दिए गए 2 सीट के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। ये प्रस्ताव ऐसे समय में ठुकराया गया है जब मुंबई में महाविकास आघाड़ी की बैठक हो रही है। इस बैठक में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल भी शामिल हैं। दिल्ली शराब घोटाले की जांच की आंच अब बीआरएस नेता कविता के करीब पहुंच चुकी है। ईडी ने बीआरएस नेता कविता को अरेस्ट करने के बाद आज 16 मार्च को कविता को कोर्ट में पेश किया। जांच एजेंसी ने कोर्ट से कविता की 10 दिन की हिरासत मांगी है। हैरानी की बात तो ये है कि बीआरएस के कार्यकर्ता ईडी की कार्रवाई के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं, तो वहीं कोर्ट में पेश हुई कविता ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया है। मोदी सरकार ने आतंकवाद पर फिर एक बड़ा एक्शन लिया है। मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट पर लगा बैन 5 साल के लिए बढ़ा दिया है, जिस पर गृह मंत्रालय का कहना है कि ये नया कदम JKLFY नामक संगठन के खिलाफ प्राप्त इनपुट के बाद आया है, क्योंकि ये उन गतिविधियों में शामिल है जो देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर सकती हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हैं। ऐसे में चुनावी घोषणा से पहले सभी पार्टियां एक दूसरे पर हमला करती नजर आ रही हैं। इस बीच तेलंगाना के नगर कुरुनूल की रैली में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस और बीआरएस पर जमकर हमला बोला, जहां उन्होंने कहा कि इन दोनों पार्टियों ने राज्य के विकास जैसे सपने को चकनाचूर कर दिया है। ये हालात बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि कुएं से निकले खाई में जा गिरे। केंद्र सरकार द्वारा सीएए का नोटिफिकेशन जारी करने के बाद से विपक्ष पार्टियां इसका जमकर विरोध कर रही हैं। इस बीच AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस कानून को लेकर बड़ा बयान दिया है। AIMIM ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। इस याचिका में उन्होंने कोर्ट से सीएए कानून पर जल्द से जल्द रोक लगाने की मांग की है। इसी के साथ ही NRC का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि अब लगता है कि NRC भी जारी कर दिया जाएगा, जिससे भारतीय मुसलमानों को निशाना बनाया जाएगा। 16 मार्च 2024 को लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। जैसे ही चुनावी तारीखों की घोषणा होगी, उसके कुछ दिनों के बाद ही माना जा रहा है कि आदर्श चुनाव आचार संहिता भी लागू हो जाएगी, जिसके बाद चुनाव प्रचारों के साथ ही कई तरह की पाबंदियां भी लग जाएंगी। बिहार में जदयू की मौजूदगी का मतलब नीतीश कुमार के 18 वर्षों से मुख्यमंत्री पद पर बने रहना है। यही वजह है कि नीतीश कुमार 2005 से लगातार बिहार के सीएम पद पर बने हुए हैं। भले ही बीच में कुछ समय के लिए जीतन राम मांझी को उन्होंने अपनी इच्छा से मुख्यमंत्री बनाया हो, लेकिन कभी एनडीए तो कभी महागठबंधन की वजह से नीतीश कुमार लगातार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। आगामी लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले ही मध्य प्रदेश में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह ने पार्टी से अपना इस्तीफा दे दिया है, जिसे लेकर खूब चर्चा हो रही है। वजह साफ है, बस थोड़ी देर में ही चुनाव आयोग चुनाव तारीखों का ऐलान कर देगा। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि बीजेपी पार्टी से राज्यसभा सांसद अजय का इस्तीफा देना कोई आम बात नहीं है। खबरों के मुताबिक सीधी से टिकट न मिलने से अजय सिंह भाजपा से नाराज चल रहे थे। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा को एक बड़ा झटका लगा, जिसकी वजह राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह है। जी हाँ, सांसद अजय प्रताप ने बीजेपी पार्टी से अपना इस्तीफा दे दिया है। दरअसल बीजेपी ने एमपी की सभी 29 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया, जिसमें से अजय प्रताप सिंह को टिकट नहीं दिया गया है। जहां बीजेपी ने सीधी में अजय सिंह की जगह पर राजेश मिश्रा को अपना प्रत्याशी बनाया है। मशहूर गायिका अनुराधा पौडवाल ने 16 मार्च यानी कि आज बीजेपी पार्टी का दामन थाम लिया। अनुराधा पौडवाल ऐसे समय में बीजेपी में शामिल हो रही हैं जब देश में जल्द ही लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। जी हाँ, चुनाव आयोग आज ही लोकसभा चुनाव और कुछ राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान करने वाला है।